इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता जो है वो जमहूरियत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आई फिर बन गया, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल हम दे सकते हैं। आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। हो जाता है, ठीक हो गया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नौजवान हमारे डंकी लगा के इंडिया जाने की कोशिश करें। हो। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान का रिपोर्टर फिर से अपनी आवाम के बीच में उतर चुका है और उसने ये सवाल किए कि 77 साल हो गए हैं इंडिया से अलग हुए, हमें आजादी मिले हुए, लेकिन क्या आप आजाद हैं? इस बात को लेकर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल बेहद खुश होगा। मेरा तो हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने जो जवाब दिए वो हकीकत खोल के रख दी कि पाकिस्तान आज भी आजाद नहीं है और इंडिया से अलग होकर उसे कितना अफसोस है ये तो आवाम की जुबानी को सुनाएंगे। आवाम कह रही है कि हमारी सरकारों से कुछ नहीं हो रहा और अगर आपसे हो ही नहीं पा रहा है तो हमें भारत से मिलवा दीजिए। ये लाइन आपको शॉकिंग लग रही होगी, लेकिन जब पाकिस्तानी आवाम की जुबानी आप सुनोगे तो हमारी बातों पर यकीन करोगे कि वहां का यूथ किस तरह से डंकी मारकर भारत आना चाहता है। आवाम जिसके क्लिप आपको बस कुछ ही सेकंड में हम आपको सुनाने वाले हैं, वो कह रही है कि इतने गंदे हालात बन गए हैं पाकिस्तान के कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरह से खत्म है। यूट्यूबर को भी काउंटर कर दिया, उससे भी कहा कि आप भी वही कंटेंट डाल रहे हैं जिससे आपका चैनल बंद ना हो। जो यूट्यूबर है शोएब चौधरी एकदम शांत खड़ा रहा, क्योंकि यही हकीकत है। भारत के लिए तो एक बड़ी प्राउड की बात है कि 77 साल बाद किस तरह से पाकिस्तान और उसके युवा पछता रहे हैं और भारत लौटने की मांग कर रहे हैं। पहले आपको जो दिखाएंगे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन की और उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे। आज आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे हम, इंडिया से अलहदा हुए थे हम, और फिर आज 76 साल गुजर जाने के बाद तब एक नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सोशल मीडिया पे आपको भी नज़र आ रहा होगा, अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जब आप नारे की बात करें जिंदा भाग, बीइंग अ पाकिस्तानी भी अगर पेट्रियोटिज्म की बात करें तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन आप आज़ाद नहीं। अच्छा, आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं, आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है। आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज़ की आज़ादी है? मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं, इंडिया की अगर बात करें वो तो बड़े धड़ल्ले से, वो तो अपना कैंपेन चलाते हैं प्रॉपर, हर घर तिरंगा और इस तरीके से आज़ादी इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें, ठीक है। इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है, आप भी नहीं खुल के बोल सकते। ठीक है, आप भी वही बात करेंगे जिससे आपका चैनल बंद ना हो। तो देखा आपने, ये आवाम जो है अपनी बातों को रख रही है। इसी के साथ कुछ दूसरी भी समस्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं, वहां पर बिजली के बिल, यानी कि एक घर जिसमें सिर्फ एक पंखा चलता है उसका महीने का बिल 25,000 आ रहा है। ये आवाम जो यहाँ पर अपने ओपिनियन रख रही है, इसने बताया कि उसके घर में एक एसी चल रहा है और एक कूलर है, कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं जिनका कुल मिलाकर 9,000 का बिल है, लेकिन
25,000 बिल आता है। हमारी सरकारें हमारे साथ क्या करना चाहती है। तरह से इसने धोया है अपनी सरकार को कि अगर पाकिस्तान की सरकारें ये वीडियो देख ले शोएब चौधरी की, तो शायद उन्हें शर्म आ जाए कि भारत से लड़ने में जो उन्होंने वक्त जाया किया है वो भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अपने देश को पूरी तरह से डुबा चुके हैं। पहले आपको ये पाकिस्तानी वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से अपने सरकार पर गुस्सा हो रहा है और अपने सरकार को लानतें दे रहा है। रहने वाले लोग हैं, उनके घर में एक पंखा है, एक लाइट है, उनका बिजली कितना बिल है पता है? उनका बिल है 20,000 रुपया। एक पंखा और एक लाइट का 20,000, वो फिर बाय मिस्टेक ऐसा आया होगा? बाय मिस्टेक नहीं है, टैक्सेस हैं। मेरा बिल आया है तकरीबन, मेरे घर पे एक एसी चल रहा है और ये दो पंखे हैं, ठीक है, फ्रिज जिससे सारा कुछ हल्का फुल्का चलता है, ठीक है। उसका बिल है 25,000 रुपये। यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं तो चलो दे दूंगा, लेकिन उस 25,000 रुपये में भी तकरीबन कोई 9,000 रुपये के टैक्सेस हैं। यार टीवी के भी टैक्सेस हैं, रेडियो के भी टैक्सेस हैं, ठीक है, फ्यूल एडजस्टमेंट भी है। एक्चुअल बिल तो 9,000 रुपये है। किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं सर? देखें आप, यही जो 40 करोड़ रुपये आपने झंडे पे लगा दिया, अगर ये आप लोगों को रिलीफ देते तो आपको नहीं लगता कि लोग खुश होते और लोग अच्छे तरीके से आज़ादी मनाते? हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। जिसको लग रहा है, जिसको मौका मिल रहा है, वो पाकिस्तान से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। महंगाई की शरह बढ़ती। देखें आप कह रहे हैं हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। भाई डिफ़ॉल्ट होने से बचाया नहीं, आपने और फंसा दी है। आप कैसे? आपने हर मुल्क से कर्जे लिए हैं, किसी से आपने लीज ले ली है, किसी से आपने इतने शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले लिए हैं। अब वो लोन कौन पे करेगा? आज तक तो जितने आपने IMF से लिए हैं वो तो आपने दिए नहीं। ऐसे ही है। दिए नहीं दिए, वो डबल अप पर हम फिर दोबारा से होते चले जा रहे हैं। कल मैं एक मेम पढ़ रहा था, उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है। अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। अब वहाँ पे एक बंदे कितने रिजर्व है, तो आपके मुल्क के तो रिजर्व ही नहीं है। तो देखिए आपने ये पाकिस्तानी क्लिप, एक और वीडियो आपसे शेयर करेंगे, आपको लगेगा कि एक ही अवाम का गुस्सा आपने दिखाया, हम दूसरे का भी दिखाएंगे, क्योंकि पूरी अवाम ही गुस्से में है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आजाद हुआ ही नहीं है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जिनसे अलग हुए थे वहीं लौटने का मन कर रहा है। इस युवा की वीडियो आप देखने वाले हैं कुछ सेकंड में, जो कह रहा है कि जो पाकिस्तान का यंग जनरेशन है वो टंकी मारकर भारत जा सकता है या किसी दूसरे देश चला जाएगा, बस एक बार हमें वीजा देना शुरू कर दे। यानी कि हालात क्या बन गए हैं। एक दिन बाद जो 15 अगस्त है भारत में बहुत ही खुशियों के साथ मनाया जाएगा, बहुत ही प्राउड की ये बात भी है, लेकिन पाकिस्तान के हालात आप विजुअल में देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत जाने की बात कर रहे हैं, डंकी मारने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकारों से नहीं हो पा रहा तो हमें भारत से मिलवा दे। जिंदाबाद पाकिस्तान से जिंदाबाद 76 साल के बाद। लेकिन जो पहला नारा है जिंदाबाद का, वो तो हमारे दिलों की आवाज़ है, ठीक है। और जो जिंदाबाद वाला नारा है वो मौजूदा हालात का अलमिया है। और बेशक ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि बल्कि मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि अगर दोबारा से पाकिस्तानियों को हिजरत का मौका दिया जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत जो है वो इस बार होगी, अगर कोई मुल्क अपने वीज़ाज खोल देता है पाकिस्तान। कोई मुल्क या इंडिया अगर खोल देता है, इवन इंडिया भी खोल देता है, क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है वो 250% जो है वो आपसे ज़्यादा है, ठीक है। और उनका जो GDP ग्रोथ है, उनकी इकॉनमी है, उधर करियर ग्रोथ हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नौजवान हमारे डंकी लगा के इंडिया जाने की कोशिश करें। और ये हालात भी। यही सेम बात आपने शायद गदर 2 मूवी देखी हो या उसका ट्रेलर देखा हो, यही सेम बात उस मूवी में कही गई है कि अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए इंडिया पाकिस्तान का तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए। इस बात पे पाकिस्तान के लोग भड़क उठे कि नहीं जी नहीं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है। तो ये तो आप खुद एज ए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली उस मूवी में अगर हम देखें, जो उसका ट्रेलर नज़र आता है, तो वहाँ पे एक अच्छा जेस्चर नहीं दिया गया। इस वजह से पाकिस्तानी कौम जो है थोड़ा जज्बाती है। ठीक है, जाहिर है कि हम बहैसियत कौम अभी तो पाकिस्तानी है, अगर हमें तो पाकिस्तान के ऊपर बात करेगा या फिर इसकी सालमियत के ऊपर, वो एक अलग बात है। लेकिन नहीं, अगर कोई करेगा तो वो गलत बात है। हम खुद कर लें, यानी हम खुद कह दें कि हम जाना चाहते हैं या हम चले जाएंगे या आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी हिजरत कर जाएंगे। जी बिल्कुल, वो उसकी वजह जो है वो हालात है, ठीक है। और जो हमारे मौजूदा सियासी कह लें, माशी कह लें, तो उस वजह से जो है लोग रोज़गार की वजह से हो सकता है परेशान है और जाना चाहते हैं। इस परेशानी की खैर हमारे लिए ये बात बहुत ही प्राउड वाली है, हम इंडियन हैं, हमारे लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। लेकिन आप कहां से हैं और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही देश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया स्पीक्स लाउडली।